Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। सब लोग मजामा, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहली बात तो आज मैं न्यू ईयर के दिन ये शूट कर रहा हूँ, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर 2023। और ये दिवाली का अवसर है, इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर बोला जा रहा है। ये दिसंबर के बाद वाला जो हैप्पी न्यू ईयर होता है, साल नया बदल रहा है, वो वाला नहीं है, ठीक है। ओके, सो आई होप सब कुशल मंगल। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 14, प्रीति कंपनी लिमिटेड। तो कबीर सिंह बनने का पूरा इरादा अपना नहीं है, अपन भी किसी जमाने में हुआ करते थे कबीर सिंह, फिर बुढ़े हो गए यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी लिमिटेड यहाँ पे आ जाएगा प्रीति कंपनी लिमिटेड। आय हाय, मेरे को भी मेरी प्रीति की याद आ गई कॉलेज के दिनों वाली। कोई दिक्कत नहीं है, प्रीति को जरा साइड में रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, सो 50,000 इक्विटी शेयर्स अपने पास है, तो फटाफट उसका फेस वैल्यू कितना बोल रहे हैं, 100 रुपीज। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम, 50,000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। बढ़िया। क्या ये 100 रुपया मैंने एक बार में मांगा? नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, 30, 40, 30 के। सो 3 इंस्टॉलमेंट है, 30 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया। पहले इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन के तौर पर मंगवाया है, फिर अलॉटमेंट के तौर पर, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के तौर पर मंगवाया गया है, ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। अब एक बात बताओ, ये 50,000 शेयर्स मैंने अथॉरिटी था बेचने के लिए निकाला था मैंने, परंतु बिके कितने एक्चुअली में? ओनली 35,000। तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट को अंडर सब्सक्रिप्शन। 35,000 ही बिके। अब एक बात बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट तो बड़ा जोरों शोरों से तुमको समझ गया। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करने का, एकदम सिंपल होता है, जितना बेचने निकाला वो तो भाई बिका ही नहीं। बिका कितना? 35,000। तो अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हर इंस्टॉलमेंट में पैसा कितने शेयर्स पर आएगा? मगज दौड़ाओ, ऑफ कोर्स 35,000 शेयर पे आएगा ना, क्योंकि उतना ही शेयर्स बिका है, तो उतने ही शेयर्स पर हमको पैसा मिलेगा। तो बस यहाँ पे 50,000 शेयर्स कहीं पर लेने का ही नहीं, सब जगह कैलकुलेशन किधर से होगा? 35,000 शेयर से होगा। बस यही अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं होता। तो मतलब क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का? जितने शेयर्स एक्चुअली में बिके ना, खाली उतना आप ले लो, उतने से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका काम हो गया। कुछ एडजस्ट करना, कुछ रिफंड करना, अरे कोई मगजमारी ही नहीं है, मजा है एकदम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑल मनी वर ड्यूली कलेक्टेड with an exception of first and final call on 4,000 shares. These were forfeited. All forfeited shares were reissued by the directors at 80 per share. तो बेसिकली पूरा सम करना है अपन को, स्टार्ट टू एंड। उसके साथ साथ में हमको फॉरफीचर दिया है, री इशू दिया है, और अगर फॉरफीचर और री इशू है तो कैपिटल रिजर्व तो जरूर आएगा। तो एकदम सिंपल है, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर कितना शेयर्स का एप्लीकेशन होगा भाई? 35,000 शेयर्स बिके हैं, और एप्लीकेशन पे कितना रुपया हमने मांगा है? 30 रुपया। सो 35 इंटू 3 करोगे, 35 2 सा होता है 70, 3 सा कितना होगा? 105। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 105, और कितने जीरो है? 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, कितना बनेगा? 10,50,000 रुपया मेरा एप्लीकेशन पे बन जाएगा। फटाक से हम एंट्री करेंगे। एंट्री क्या बनती है हमारी? एंट्री बनेगी हमारी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तो आपको इक्विटी मेंशन किया हुआ है, सो हम यहाँ पे इक्विटी लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अरे बढ़िया भैया, आप शॉर्टकट लिखोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसके लिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। 10,50,000, 10,50,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा,
अरे सिंपल बात है भैया, रिसीव्ड ही होगा ना, और क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमको आ तो गया, अब फेंकने की एंट्री है। फेंकने की एंट्री मतलब कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री। सो इक्विटी शेयर, अरे फटाफट बोलो भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। यस, कितना फेंकेंगे हम, 10,50,000 घुमा के फेंका हमने कैपिटल के अंदर। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, बहुत तगड़ा। अब क्या हो रहा है सर, अब आप करोगे अलॉटमेंट की एंट्री। सो अलॉटमेंट की एंट्री में कितना शेयर्स, 35,000 ही लेंगे वापिस से। यस, अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा आपने, 40 रुपया। सर 35 3 जा होता है 105, तो 35 4 जा कितना होगा, 105 में और 35 ऐड कर दो तो कितना होगा 140, और कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। सो कहीं ना कहीं ये आपका आ जाएगा 14 लाख रुपया। लंबा लंबा अमाउंट है, मस्त। अब एंट्री क्या होती है सर, अलॉटमेंट के अंदर एंट्री करने का पहले मांगा फिर मिला, बढ़िया। मांगने की एंट्री करो तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बढ़िया। कितना मांगा आपने, 14 लाख रुपया मांगा। सो 14 लाख रुपया डेबिट एंड क्रेडिट बीइंग, अच्छा ये थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, इसको मैं बरोबर नीचे इसकी एंट्री के सामने लिखूंगा। ओके, बीइंग शेयर allotment money, allotment money what, allotment money is due। अब अलॉटमेंट मनी हमको मिलेगा, मिलने की एंट्री क्या होती है भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, कहीं भूलना मत, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा, 14 लाख रुपया, 14 लाख रुपया। सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तगड़ा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है सर, नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वही 35,000 शेयर्स पे आप कितना रुपया मंगवा रहे हो इस बार, 30 रुपया। अच्छा 35,000 इंटू 30 किया था ना हमने, 10,50,000 होता है। ठीक है, तो मांगने की एंट्री फिर मिलने की एंट्री, सिंपल। पहले मांगो, मांगने की एंट्री क्या होगी, तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा हमने, 10,50,000, 10,50,000। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ड्यू होगा, बरोबर बात है। अब आती है मिलने की एंट्री। तो मिलने की एंट्री के अंदर क्या बोल रहे हैं, सो आपको बोला है कि एक चीज है कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सारा पैसा नहीं मिला है, एक एक्सेप्शन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल मनी वर ड्यूली कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। एक व्यक्ति था जिसके पास 4,000 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया नहीं दिया, 30 रुपया नहीं दिया। तो सर कितना हो गया, 4 3 12, 3 और ये 4 0, 1 2 3 4, मतलब 1,20,000 रुपया अपने को नहीं मिला। तो ये जो पैसा नहीं मिलता वो क्या बनता है, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, अरियर्स का मतलब होता है मांगने के बाद भी नहीं दिया। तो ऐसा इंस्टॉलमेंट जिसका पैसा मांगने के बाद भी ना मिले, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी, सो मांगने के बाद क्या होता है, मिला की एंट्री। तो मिला की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसके नाम पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे टोटल कितना मिलना चाहिए था, 10,50,000 मिलना चाहिए था, तो इधर डाल देंगे 10,50,000। ओके, पर बैंक में 1,20,000 कट के आएगा, तो 10,50,000 में से 1,20,000 कटो, 10 में से 1,00,000 गया तो 9 लाख, 50 में से 20 गया तो 30, तो 9,30,000 ही आएगा। ओके, तो बाकी का जो 1,20,000 है वो क्या बन जाएगा मेरा, कॉल्स इन अरियर्स, वो मेरा बन जाएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि अरियर्स की वजह से मेरे को नुकसान हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सिंपल। सो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट कुछ तो एक्सेप्ट है ना, तो एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स पर हमको वो पैसा नहीं मिला। अब देखो सारी एंट्रीज क्लियर है, पर अब हमारी एंट्री होगी 4 फीचर की। तो 4 फीचर की एंट्री क्या होती है बताओ जरा फटाफट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर व्हाट 4 फीचर अकाउंट। अब इसका कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैं 4 फीचर का हेडिंग डाल रहा हूं। तो इसमें 3 चीज होगी, एससी का मतलब शेयर कैपिटल, एसएफ का मतलब होगा शेयर 4 फीचर, और सीआईए का मतलब होगा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू फेस वैल्यू, कितने नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब 35,000 लेना है कि 4,000 लेना है, तो बताओ 4,000 शेयर्स के अंदर मुझे पैसा मिलने में दिक्कत हो रही थी ना, तो मैं छीनूंगा। 4 फीचर का मतलब ही होता है छीनना, शेयर्स छीन लेना। मैं कितने शेयर्स छीनूंगा भैया, 4,000 शेयर्स, बढ़िया। यहां लिखेंगे हम 4,000 से तीनों में मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, अब कैपिटल का अंदर आपको फेस वैल्यू डालना होता है, तो 4,000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, और फेस वैल्यू कभी भी चेंज होता नहीं है। तो 4,000 शेयर्स का 100 रुपए के हिसाब से बनता है 4 लाख रुपया। रुपीस का सिंबल डाल दीजिएगा और कॉमा बरोबर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब 4 फीचर का मतलब होता है कितना उसमें से मिला, और कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कितना उसमें से नहीं मिला। तो बताओ 100 रुपए में ये 30 और 40 70 रुपीज अपन को मिल गया, और ये वाला जो 30 रुपीज है वो नहीं मिला, तो 70 रुपीज 4 फीचर में जाएगा और 30 रुपीज जाएगा अरियर्स के अंदर। 4 7 28, मतलब 2,80,000 मिल गया और 1,20,000 नहीं मिला। ये तो हमने ऊपर भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, बस वही वहां पे। तो यहाँ पे डालेंगे कैपिटल में कितना अमाउंट आया, 4 लाख, तो कैपिटल में 4 लाख, कॉल्स इन अरियर्स में 1,20,000, और 4 फीचर में आएगा 2,80,000। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो बीइंग, इसका नरेशन एकदम सिंपल होता है, बीइंग शेयर्स 4 फीटेड, सिंपल इतना लिख के छोड़ने का। अब हम करेंगे री इशू। नाउ री इशू का मतलब क्या होता है, हम इन्हीं शेयर्स को, ये 4,000 शेयर्स जो हमने छीने, किसी दूसरे व्यक्ति को चिपका देंगे मस्त तरीके से। अब क्वेश्चन जरा पढ़ना कि आप कितने में चुका रहे हो, कितने में चिपका रहे हो, सॉरी। So all forfeited shares were reissued by the directors at 80 rupees per share. अब मैं इन शेयर्स को 80 रुपए में बेच रहा हूं, पर रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर व्हाट, कैपिटल अकाउंट। अब इसका नरेशन बड़ा सिंपल होता है, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, बस इतना सा लिख के छोड़ देने का, क्योंकि आप वर्किंग नोट पूरा बता रहे हो। अब रीइश्यू की पूरी एंट्री देखिएगा ध्यान से। सो रीइश्यू क्या होगा, तो अपने पास 3 चीजें, बैंक है, शेयर 4 फीचर है और शेयर कैपिटल है, बरोबर।
अब करने का क्या, जो फर्स्ट और लास्ट एंट्री होती है उसके अंदर आप कितने शेयर्स को बेच रहे हो, 4000 शेयर्स को, उतने से मल्टीप्लाई करने का, 4000 इंटू और इधर 4000 इंटू, बीच वाले को कुछ भी करने का नहीं। ओके, अब पहले कैपिटल का करने का, तो जो फोर फीचर में आपने कैपिटल का अमाउंट लिया था ना, वही कैपिटल का अमाउंट नीचे लेने का। फोर फीचर में आपने कैपिटल को किससे, कौन से अमाउंट से मल्टीप्लाई किया था, 100 रुपए से, तो नीचे भी आप 100 रुपए से ही करोगे, कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया। ओके, अब बैंक में कितने से करोगे, तो जो नए भाव पर आप शेयर्स को बेच रहे हो ना, आप उतना भाव लोगे यहां पर। तो आप कौन से नए भाव पर शेयर्स को बेच रहे हो, 80 रुपए के भाव पर। तो अगर आप 80 रुपए के भाव पर बेच रहे हो तो बैंक में आप यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 4 इज व्हाट, 32, मतलब 3,20,000 रुपए आएंगे यहाँ पर। अब नीचे बीच में क्या करने का, बड़ा माइनस छोटा, क्या करने का, बड़ा माइनस छोटा, तो 4 लाख माइनस 3,20,000 कितना होता है भैया, 80,000। किसका घर जाएगा इसमें पता नहीं, ठीक है। तो यहां पे फटाफट एंट्री करेंगे, बैंक में हमारा है 3,20,000, शेयर फोर फीचर में कितना है 80,000, और कैपिटल में कितना जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है 4 लाख। वेरी गुड। लास्ट एंट्री, अब देखो जब भी आपका फोर फीचर और री इशू आएगा तो कंपल्सरीली एक एंट्री आएगी, एंड दैट इज कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, सो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, अगर आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कर देता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो मैं कैपिटल रिजर्व का बता रहा हूं क्या कैलकुलेशन है। आई होप आपको वो समझ जाएगा क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। ओके, सो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। हमको फोर फीचर और री इशू को देखना होता है, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, हमारे पास टोटल कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 4000 शेयर्स। 4000 शेयर्स का फेस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं 100 रुपए के भाव पर बेचता तो टोटल कितना रुपया जमा होना चाहिए था, 4 लाख। 4000 इंटू 100 कितना होता है, 4 लाख। इसको मैं इधर पीछे लिखूंगा और इधर माइनस का सिंबल डाल दूंगा उसके पीछे, 4 लाख, इधर माइनस का सिंबल। अब क्या करने का, फोर फीचर में जाने का और फोर फीचर की एंट्री में से ये वाला फोर फीचर का अमाउंट उठाने का। कौन सा अमाउंट उठाने का, फोर फीचर का अमाउंट कितना है, 2,80,000। तो यहां मैं लिखूंगा 2,80,000 प्लस री इशू में जाने का और री इशू में से जाके बैंक वाला अमाउंट उठाने का। बैंक वाला अमाउंट कितना है, 3,20,000। तो यहां लिखने का 3,20,000। अब पहले इन दोनों को प्लस करो, सो 2 + 3 5, 5 80 और 20 6 लाख। 6 लाख माइनस 4 लाख, तो आपको कितना मिला, कैपिटल रिजर्व 2 लाख रुपया। दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। इतना आप कहां डाल दोगे, इसके अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर। इसका नरेशन क्या करने का, बीइंग एक्सेस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। इसी के साथ हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है समाप्त। एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सम आने के बहुत चांसेस है। क्यों आने के चांसेस है, बिकॉज इट इज अ पावर पैक्ड सम। इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर स्टार्ट टू एंड सारी एंट्रीज कवर हो रही है जितना इस चैप्टर में सिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे सम्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए, बीच में जहां मैंने लाइन छोड़ी है वहां आपको स्केल और पेंसिल से प्रॉपर लाइन करनी है। देन वर्किंग नोट आपको जैसा मैंने बताया है, रुपीस का सिंबल हर जगह पे होना चाहिए। जो मेन अमाउंट्स आते हैं उसको ब्रैकेट ऐसा बॉक्स बनाइए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ही सम करोगे तो फुल मार्क्स आपको 8 में से 8 मिलने के
के पूरे चांसेस है। और आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।